नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं नमफ न्यूज। पिछले साल किसानों के हालात सुधारने के उद्देश्य से बनाए गए 3 कृषि कानूनों को भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान साल भर से कृषि कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान किया। पिछले साल जून से लेकर अब तक ये 3 कानून मोदी सरकार के गले की फांस बने रहे। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कानून को रद्द करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की जहां ज्यादातर लोगों ने तारीफ की है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला मोदी सरकार झुक गई, देश के अन्नदाता के आगे मोदी सरकार हार गई। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं जब देश के अन्नदाता राजनीतिक दल और हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो जब जब देश के किसान खेत खलिहान को छोड़कर लोकतंत्र की सड़कों पर बैठे हैं, तब तब नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आई है और फिर उनको अपने फैसले को बदलना पड़ा है। आइए जानते हैं भारत में किसानों ने कब कब सरकारों को झुकाया और सरकारों ने अपना फैसला बदला। 1907 अंग्रेजों ने घुटने टेके। बात 1907 की है। भारत पर हुकूमत कर रहे अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। इस कानून का नाम कॉलोनाइजेशन एक्ट और दोआबबारी एक्ट था। इसमें नहर बनाने के नाम पर किसानों से उनकी जमीन हथिया ली गई थी और उन पर काफी टैक्स भी थोपे जा रहे थे। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था और ये किसानों को जागरूक कर रहे थे। 1907 में ब्रिटिश सरकार 3 खेती कानून लेकर आई थी। कानून में किसानों की जमीन को जब्त करने का प्रावधान था। तब किसानों ने इस कानून का जमकर विरोध किया था। अजीत सिंह ने 21 अप्रैल 1907 में रावलपिंडी में एक मीटिंग की। अजीत सिंह ने मीटिंग के दौरान एक भाषण भी दिया। भाषण को अंग्रेज सरकार बगावत मानकर केस दर्ज कर दी। 3 मार्च 1907 को लायलपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। लायलपुर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पंजाब में झांग सियाल नाम का एक अखबार प्रकाशित होता था। बांके दयाल उस अखबार के संपादक थे। 3 मार्च की रैली में बांके दयाल ने पगड़ी संभाल जट्टा गाना सुनाया। बांके दयाल का ये गाना काफी प्रसिद्ध हो गया। पूरे आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। इस गीत का किसानों पर काफी असर पड़ा। किसान आंदोलन से अंग्रेज सरकार काफी डर गई। अंग्रेज सरकार किसानों के आगे घुटने टेक दी। 1907 में ही कानून को रद्द कर दिया गया। 1938 साहूकार पंजीकरण एक्ट। 2 सितंबर 1938 को साहूकार पंजीकरण एक्ट प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे सकता था और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर सकता था। इस अधिनियम के वजह से ही साहूकारों की फौज पर अंकुश लगा। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची गई थीं और 37 सालों से गिरवी चल रही थीं, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर साहूकार मूल राशि का दोगुना धन किसान से ले चुका है तो किसानों को उसकी जमीन का पूर्ण स्वामित्व देना पड़ेगा। और किसानों को यह हक दिलाने के लिए दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम ने काफी संघर्ष किया था, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। 25 अक्टूबर 1988 बाबा टिकैत का आंदोलन। आज से ठीक 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें किसानों के आगे झुकना ही पड़ा था।
किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो गए थे। कहा तो यहां तक जाता है कि किसानों की मांगे पूरी कराने के लिए वह सरकारों के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सरकारें उनके दरवाजे पर आती थी। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देख मौजूदा केंद्र सरकार तक कांप गई थी। 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली वोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को बड़ी किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। 7 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई थी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी, तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वह कद हासिल कर लिया था कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे झुकने लगे थे। 2020 किसान आंदोलन। 2020 के किसान आंदोलन से हर कोई वाकिफ है। केंद्र की मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी कानून को वापस लिया गया। यह आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बनी। धीरे धीरे किसानों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कब्जा जमा लिया और सरकार की परेशानी बढ़ने लगी, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा। खैर, ये किसानों का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन रहा। ये थे वो 4 किसान आंदोलन जिसके आगे अंग्रेजों से लेकर सरकारों तक को घुटने टेकने पड़े। बहरहाल किसानों की इस ताकत और हौसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।